वेलकम बैक यूट्यूब फैमिली। हमारा मिशन कंटिन्यू हो रहा है वहीं से। तो जो वर्कर्स हैं रूम की सफाई करने के लिए आए थे वो बात करते हुए जा रहे हैं। अरे सुना है मियाँ बीवी में जमकर लड़ाई हुई थी, इसलिए उस बेचारे को इतना मार दिया। दूसरा बोलता है अच्छा उसकी बीवी ने उसे जिंदा छोड़ दिया। और यहाँ पे ये आदमी हमें दिखाया जा रहा है। ये वही आदमी है जो उन लोगों को मारने के लिए आया। ये गुजरते हुए उनकी बात सुनते हुए जा रहा है। उसने कमरा खोला कुछ पिंस से और फिर गेट खोलने के बाद अंदर आया और उसने पूरे कमरे को अच्छे से स्मेल किया। और उसके बाद ब्लू लेस नंबर 88 एंड मरमेड, तो वो उसने परफ्यूम की स्मेल जो है अपने स्मेल करके पता करी और उसने ये पता लगा लिया कि उसने ये वाला परफ्यूम लगा रखा है। मतलब इसके पास ये पावर है कि ये स्मेल करके चीज़ों को भांप सकता है। फिर वो बोलता है मैं दावे से कह सकता हूँ एक मर्द तो औरत है, पर उस बॉडीगार्ड की खुशबू नहीं आ रही। उसने फिर कॉल किया और रेडियो से क्या होता है ये आई डोंट नो, जो भी है इट्स नॉट रेडियो, ऐसा कुछ रेडियो टाइप लाइन फ़ोन। मैं बोल रहा हूँ वो तीनों अब कहाँ है पता नहीं। ये बात ये बोल रहा है जो सारा रेडियो लगा के बैठा है और स्पीकर्स वगैरह। खबरी है ये, हो सकता है वो सेकंड क्लास या थर्ड क्लास के गेस्ट रूम में छुपे हों, पर ये खबर पक्की नहीं है। लगता है हमें अपने आदमियों को काम पर लगाना पड़ेगा। ये जहाज़ जिस रास्ते से जा रहा है वहाँ से लगता है वो कल रात को भागने की कोशिश करेंगे, तब उन्हें किसी भी हालत में हमारे सामने आना ही होगा। तुम अपना काम जारी रखो। नहीं, अभी तो नहीं, हम थर्ड डेक पे चेक करने जा रहे हैं। ये खबरी तो एक नंबर का निकम्मा निकला। मुझे तो लगता है ये पैसे मिलते ही रफू चक्कर हो जाएगा। दो आदमी बात करते हुए जा रहे हैं और खबरी के बारे में बात कर रहे हैं। खबरी इनकी बात सुन रहा है। हम ऐसा होने देंगे तब ना, अगर ऐसा होगा हम जहाज़ के रुकते ही उसको लूट के यहाँ से भाग जाएंगे। खबरी बोल रहा है आखिर लालची कुत्ते हर खेल में शामिल हो ही जाते हैं। तैयारी करने का वक्त आ गया है। ये कुछ करने वाला है शायद। आन्या प्रॉपर नींद में है। आन्या कहाँ जा रही हो? हमारा कमरा इस तरफ है। मामा खतरे में है यार। वो शायद अपने काम में ही बिजी होगी। तुम्हें उससे क्या लेना देना। चलो बेटा बच्चों के सोने का टाइम हो गया है। नहीं, अभी आन्या का मिशन तो शुरू ही हुआ है। और उसका सर लगाओ वॉल में और वो वहीं पर सो गई और फिर लॉयड को उसे उठा के रूम में लेके जाना पड़ा। लॉयड सोच रहा है उसका कोई फ़ोन भी नहीं आया, शायद वो काम में बिजी होगी। फिर योर की तरफ सीन शिफ्ट होता है। योर रूम की चेकिंग कर रही है, ना कोई पीछा कर रहा है ना कोई सुन रहा है। हम यहाँ पे कुछ देर के लिए सेफ रहेंगे। लगता है चीफ हमारे लिए खाना बनाकर छोड़ गए हैं। दूसरे शिप के आने तक हम यहाँ पर रुक सकते हैं। और बेबी का मास्क उतारा तो वो रोना स्टार्ट कर रहा है। बस बेटा बस शांत हो जाओ, ऐसे रोते नहीं। तभी इसने भी रोना शुरू कर दिया। कितना डरावना सफ़र है। वो लोग सच में हत्यारे हैं क्या? वो लोग खुलेआम गोलियां चला रहे हैं, चाकू छुरियां घुमा रहे हैं। ये कैसा मजाक है? मुझे घर जाना है। ये आदमी सच में बहुत फनी है। बेवकूफ़ रोना बंद करो। तुमने उन्हें देखा नहीं? वो कहाँ कहाँ छुपे हैं, कितने बड़े थे। तुम्हें डर नहीं लग रहा? एक मर्द हो कि तुम इतना डर रहे हो। शेम ऑन यू, तुमसे ये उम्मीद तो नहीं थी। और बच्चा भी उसे डांट रहा है वाह करके। एक बच्चा भी मुझे डांट रहा है। फिर मिसेस ग्रे बोल रहे हैं अपने बेटे को, ग्राम बड़े होके इनकी तरह मत बनना, समझ गए? हमारा ग्राम या तो गाम बोलता है या फिर दौह या बह, उसके यही 3-4 वर्ड है। वो उसे प्यार से देख रहा है, ऐसा नहीं कि गुस्से से देख रहा है। फिर मिसेस ग्रे बोलती है इतना ही डर था तो हमारे साथ आने की क्या ज़रूरत थी? अगर तुम चाहते तो इन सबसे आसानी से बच सकते थे। अगर दूसरी कंपनी का हिस्सा बन जाते तो यहाँ पे आना ही नहीं पड़ता। एक नया बॉस? मैं यहाँ आया क्योंकि मैं वो ब्लश भी कर रहा है। फिर वो कुछ बताता है। जाने दो, मुझे कम मत समझो। मैं इतना गिरा हुआ नहीं हूँ कि अपने बॉस के सारे एहसानों को भुला दूँ। जंग के बाद हमारे पास खाने के लिए कुछ नहीं था। मेरी फैमिली ने ब्लैक मार्केट पे कब्जा नहीं किया होता तो शायद मैं जिंदा नहीं होता। ये तुम्हारे लिए, वो अपने उसमें पास में पहुंच गया, एक तरीके से पास दिखाया जा रहा है। ये तुम्हारे लिए इसे दिया था मिस्टर ग्रे को। किसी को मत बताना। ऑल्का किधर हो? ऑल्का सा जो मिसेस ग्रे बन के आई हैं, ऑल्का ने उसे ऐसे ब्रेड दिया था। आज भी मुझे उस ब्रेड का स्वाद याद है। मेरे यहाँ रुकने के लिए मुझे लगता है मेरी इतनी वजह काफ़ी है। उसने बोला जिप, शायद तुम नहीं जानती, कमीने आपने जंग के लिए बड़े नेताओं को उकसाया ताकि वो हथियार बेचकर पैसा कमा सके। इंसान नहीं राक्षस है वो। तुम मेरे होते हुए फिक्र मत करो। अगर हाफ मून भी यहाँ पे आ गया तो मैं उसे एक मुक्के में सुला दूंगा। तभी नॉक हुआ और ये एकदम से शॉक, इसकी सिट्टी बिट्टी गुल। माफ़ करना, मैं मजाक कर रहा था। सच में फ़नी इंसान है इतनी इमोशनल बात में भी। ओके कंटिन्यू करते हैं। काम हो गया है चीफ। तुम गलती करती हो, जैसे ही कोई गेट नॉक करता है तुम सब कुछ भूल के गेट के पास चली जाती हो। माफ़ करना, आगे से ख्याल रखूंगी सर। आप थक गए होंगे इसलिए आराम कर लीजिए। फौजा दरवाजे पे पहरा देने का काम करेगी। सच में आपको लगता है हमें इन सब में नींद आएगी? और ये 12 मिनट आई थिंक, हाँ 12 बजे। और सर आप, मैं इस फ्लोर पे पहरा देने का काम करूँगा।
ताकि यहाँ पर कोई खतरा ना आ पाए, कोई दुश्मन अंदर ना आ पाए, और कोशिश करूँगा कि दुश्मनों की तादाद कम कर सकूँ। आप दोनों कमाल के हैं, आप लोगों की जान खतरे में है, फिर भी आप लोगों को डर नहीं लगता, क्योंकि हमारा यही काम है। आपका मतलब मारो या मरो आप लोगों के लिए नॉर्मल है। लग ही रहा था। हालांकि जंग कब की ख़त्म हो चुकी है, पर अलग अलग जगह अनोखे अंदाज में अब भी जंग जारी है। जब तक इस दुनिया में इंसान है तब तक जंग कभी ख़त्म नहीं होगी, चाहे युद्ध की टंकार हो या अमन का पंचर पंचर ओह माय गॉड, पंचम लहराए। मेरी हिंदी इतनी अच्छी नहीं है, माइंड नहीं करेगा कोई। हम वो सैनिक हैं जो अपनी देश के लिए हर वक्त तैयार हैं। अगर किसी चीज़ की ज़रूरत हो तो पैरों के कदमों की आवाज़ से इशारा दे देना। तुम्हारा ध्यान भटकना नहीं चाहिए। जी समझ गई सर। फौज, अपना ध्यान मिशन पर रखना, वरना सब मारे जाएंगे। योर सतर्क हो गई। हमारे चीफ ने ऐसा इसलिए बोला है, मुझे लग रहा है, क्योंकि उन्हें पता है कि योर कहीं ना कहीं अपनी फैमिली के लिए परेशान है। अरे बाप रे, बंदा तो प्रो निकला। चीफ ने बिल्कुल सही कहा। आप लोग थोड़ा आराम कर लीजिए, कल के लिए हमें विल पावर की ज़रूरत होगी, और हो सके तो आप शूज़ पहनकर ही सोइएगा। ठीक है। एक मिनट, अभी तो ये सोने वाला नहीं था। मुझे नींद कैसे, उसमें माहौल में नींद कैसे आएगी, और ये सो भी गया। याद आया, आज तो मैंने लॉयड और आनिया से बात ही नहीं की। मैं ये जानती हूँ कि ये सब सोचने का सही वक्त नहीं है, पर क्या इसीलिए मेरे पैर मेरा साथ नहीं निभा रहे? क्या मुझे डर है कि मुझे अगर कहीं ऐसी चोट लग गई जो मैं उनसे छुपा नहीं पाई, फिर? तुम्हारा परिवार बस एक दिखावा है ना। ध्यान भटकने मत दो यार, क्या ज़रूरी है क्या नहीं, बस ये याद रखो। फिर उसे अपने और यूरी की याद आ रही है, लॉयड आन्या की याद आ रही है। पर आखिर क्यों? मैं ये किस लिए कर रही हूँ? मुलाकात के लिए लगभग 20 घंटे। हमारा मिशन एक और स्टार्ट हो गया उसी में, पर हम इसे कंटिन्यू रखेंगे। हमें फ्रैंकी दिखाया जा रहा है बॉन्ड के साथ, क्योंकि बॉन्ड को फ्रैंकी के पास छोड़ के आए हैं। अरे यार, इतनी सुबह सुबह मुझे कुत्ते को क्यों घुमाना पड़ रहा है? हमारे बॉन्ड ने वफ वफ किया। ज़्यादा भौंकना बंद करो। मैं एक जानवर और बच्चे की देखभाल करने के लिए नहीं बना हूँ। मैं अपने अंडरवर्ल्ड वाले काम करने के लिए टाइम कहाँ से लाऊं? हाँ ये तो सही है। अन्य को भी फ्रैंकी के पास छोड़ देता है, और अब बॉन्ड को भी। तभी पीछे से आवाज़ आई, ओह ये आपका पपी है? हाँ, हेलो गुड मॉर्निंग, कैसे हैं? गुड मॉर्निंग, मैंने आपको यहाँ पे पहली बार देखा है। क्या आप पास ही में रहते हैं? जी हाँ हाँ। ए, क्या तुम मेरे डॉग बनना चाहोगे, मेरे पालतू डॉग? ओहो, लड़की के चक्कर में पूरा पूरा गेम बदल डाला फ्रैंकी भैया ने। ठीक है, कंटिन्यू करते हैं। पीछे तो हो गया लड़की का चक्कर बाबू भैया, अब देखते हैं लॉयड जी क्या कर रहे हैं सुबह सुबह। ये अपनी तारीफ़ कर रहे हैं। मेरा नाम ट्वाइलाइट है, मैं वेस्टलिस का एक जासूस हूँ। पता है हमें, आगे बोलिए। चाहे सिचुएशन कैसे भी हो, मुझे मौत के मुंह में क्यों ना जाना पड़े, पर मुझे शांति से सोचने की ट्रेनिंग दी गई है। हर एक चीज़ को मैंने बड़े ध्यान से सीखा है। ऑब्जर्व करना, एनालाइज करना, और चीज़ों को समझना। और आज तक मैं ऐसे ही जीता आया हूँ। पर मुझे अकेला छोड़ दो। आन्या की चीज़ें याद कर रहे हैं वो, आन्या का पूरा बिहेवियर। शायद मुझे गलतफहमी हो गई थी। इस दुनिया में भी बहुत सी चीज़ें हैं जिनसे मैं अनजान हूँ। इंसानों का असली डर उसी में है जिनसे वो अनजान होते हैं, जैसे कि आत्मा, मौत, भूत। वाह, आन्या ने इतना टेरर बिठा रखा है लॉयड के मन में। वाह, पड़ोसी देश से लेकर पड़ोसी तक अनजान चीज़ें डर को बुलाती हैं। कुछ लोग उन चीज़ों पे या तो ध्यान नहीं देते या फिर देख के अनदेखा कर देते हैं, और कुछ अपनी गलतियों का लेबल लगाकर दूसरों को उस गलती के लिए ठहराते हैं, और खुद से ही झूठ बोलते हैं। लेकिन मैं एक जासूस हूँ, इन चीज़ों से नहीं डरता। डरता तो हूँ, पर उनका सामना करता हूँ। वैसे ही जैसे एक वैज्ञानिक ने अंधेरे में रहकर रोशनी को ढूंढा। क्रूज़ का आज दूसरा दिन है, और आज इन्हीं हालत का मैं सामना करके आगे बढ़ूंगा। अरे यार, एक बच्चे को घुमाना इतना मुश्किल हो गया है कि स्पाई के लिए। भाई तू मुझे लेके जाता। नहीं नहीं भाई, तू मेरे को लेके जाता, सच्ची बता रहा हूँ, तेरी टेंशन रिलीफ। दूसरी तरफ हमारी आन्या दीदी सो रखी हैं। हाँ, तो मेहमानों का ध्यान नहीं रखना। लगता है कल उनकी जमकर लड़ाई हुई थी। मिस्टर ग्रे की पैंट में ही निकल गई, इसलिए उनकी बीवी उनसे नाराज़ हो गई। वाह, क्या बहाना दिया है, बेचारी की बेइज्जती कर रखी है। आज वो कहीं घूमना फिरना चाहते हैं। ओह अच्छा, तो आज वो जहाज़ की सैर नहीं करना चाहते यार? जहाज़ में ही तो है, और कहाँ की सैर करेंगे वो? उन सब की तुम चिंता मत करो, उन सबको मैं देख लूँगा, इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है। तुम दोनों आज जो चाहो वो कर सकते हो, तुम्हारी छुट्टी है, जैसा आप चाहे सर। वो मन में वो उसकी तो मज़े आ गए, छुट्टी मिल गई। एडवेंचर टाइम। आन्या जी पूरा गाना गाते हुए अपना इंजॉय करते हुए चल रही हैं। नज़र रखो, ऑब्जर्व करो, और उसका फैसला करो। लॉयड, इतनी सी चीज़ को इतना हार्ड बना रखा है। चलो ठीक है, नेक्स्ट। मुझे आज खुद को साबित करना ही होगा।
आन्या ने अपने पापा को गाना गाते गाते रुक गई और पीछे मुड़ के देखा और सोच रही है वो पूरी आंखें खोल के, कल रात मैं सो गई थी पर आज मम्मा को ढूंढ के मुझे मम्मा की मदद करनी होगी। मम्मी मुश्किल में है, हमें उनकी मदद करनी होगी। क्या तुम ये कैसे जानती हो? यार यार साथ तुम सच में लड़ाई करती हो? उसकी इमेजिनेशन चल रही है, अगर वो ऐसा बताएगी तो उसके पापा फैमिली डिस्ट्रॉय कर देंगे। जो करना है मुझे ही करना होगा, जो करना है मुझे ही करना होगा, पापा को कहीं उलझाना होगा। पापा देखो यहाँ गोल्फ है, तुम खेलना चाहती हो? पता नहीं क्यों पर बड़े लोगों को गोल्फ पसंद है। आन्या ने सोचा था एक बार पापा खेल में बिजी हो जाए तो आन्या भाग जाएगी, पर उसके पापा तो गोल पे गोल किए जा रहे हैं और सब उसकी तारीफ भी कर रहे हैं। वैसे इसमें गोल नहीं होता, इसमें कोर्स इन वन होता है, होल इन वन। मैंने कभी खेला नहीं, आई हैव नो आइडिया। क्या पापा ने खेल भी लिया? ये लो, तुम क्यों नहीं ट्राई करती? आने ने ट्राई किया बट उसकी तो बोली अलग दिशा में जा रही है और उसे अब गुस्सा आ रहा है नहीं। और फिर आन्या ट्राई किए जा रही है पर उससे हो नहीं पा रहा। उसके पापा बोल रहे हैं चलो छोड़ो खाना खाते हैं, पर वो अभी भी बुक खेलना चाहती है। जब तक ये नहीं जाएगा मैं नहीं नहीं खाऊंगी। कोशिश से कामयाबी मिलती है, जब तक वो ये नहीं कर लेती तब तक मैं यहीं रहूँगा, ये मैं उसे करने दूंगा। ऐसे चिल्लाओ मत, सब परेशान हो जाएंगे, गुस्सा आ रहा है। और उसके बाद वो खाना खाने गए। पापा के जाल में फंस के आन्या कई बार हार चुकी है। अब आन्या को एक नया प्लान बनाना होगा। खाना आराम से चबा कर खाओ। पापा को पढ़ना बहुत पसंद है, पापा यहाँ पर आएंगे तो यहाँ से निकल नहीं पाएंगे। लाइब्रेरी में वो उसे लेके आ गई है और लॉयड बोल रहे हैं ये सारी किताबें मैं पहले ही पढ़ चुका हूँ। और यहाँ पे आन्या अपना मांगा लेके बैठ गई है और उसे मज़ा आ रहा है। तो पर आन्या को मज़ा आ रहा है तो मैं यहीं पे रुक जाता हूँ। फिर आन्या को याद है, अरे गड़बड़ हो गई, पजल कितना मज़ेदार है पर मैं पापा की मदद के बिना नहीं कर पाऊँगी। फिर उसके बाद लॉयड, अरे ये तो बहुत आसान है, आसानी से बन जाएगा। फिर उसने उसकी इमेजिनेशन देखी, फिर वो कहीं और लेके गई, स्केटिंग और फिर शो, मैजिक शो। अब देखते ही देखते डिनर का टाइम हो गया और आन्या बहुत ज़्यादा गुस्से में आ गई है क्योंकि वो अपनी मदर की हेल्प नहीं कर पाई और बस इंजॉय करती रही। अरे अब इसे क्या हुआ? पूरे दिन तो बहुत खुश लग रही थी। क्या ये किसी बात से नाराज़ है या फिर इसे गुस्सा आ रहा है? अरे इतनी छोटी सी उम्र में इतना गुस्सा आता कहाँ से है? क्या ये मुझसे नफरत करती है? और अगर ऐसा चलता रहा तो फौज और परिवार बिखर जाएगा। फिर आन्या ये सब थॉट्स उसके सुन लिए उसने अपनी टेलीपैथी से। तो उसके बाद वो सोचे, अरे आन्या पापा को परेशान कर रही है। तुम्हारे पेट में दर्द हो रहा है क्या आन्या? तुम ठीक हो ना? मैं ठीक हूँ, आन्या को एडवेंचर में मज़ा आ रहा है। अच्छा तो फिर ठीक है, लेकिन जब मम्मी नहीं होती मुझे उनकी याद आती है। आन्या को मम्मी पापा के साथ ज़्यादा मज़ा आता है। फिर वो सोचे इसलिए तो आन्या को अकेले ही मम्मी की मदद करनी होगी। अच्छा बात तो सही है, काश यौर भी काम से छुट्टी लेकर आ पाती। शुक्र है कि अभी सिर्फ एक बच्ची है। हम यौरसा से पूछ लेते हैं कल उनके पास फ्री टाइम है या नहीं। आपको पता है मम्मी कहाँ है? नहीं, पर हम काउंटर पे स्टाफ को बोल देंगे तो वो हमारा मैसेज उन तक पहुँचा देंगे। ओके। अरे हाँ, डिनर के बाद जहाज की छत पर फायरवर्क्स चलने वाले हैं। वो आज का मेन इवेंट होने वाला है। किसे पता कि आज यौर भी उन्हें देखने आ जाए। आन्या हैप्पी हो गई है। हालांकि इतनी भीड़ में उसे ढूंढना मुश्किल होगा, लेकिन कोशिश कर सकते हैं। आतिशबाजी मुझे देखनी है। हमारे चीफ ने कॉल किया यौर को। यौर ने फ़ोन उठाया। जी समझ गई। चीफ का कॉल था। खबर मिली है कि आपका छोटा जहाज़ पूरी तरीके से तैयार है, करीब 4 घंटों में यहाँ आ जाएगा। पर हमें भी तैयार रहना होगा और शायद दुश्मनों को इस कमरे के बारे में सब पता चल गया है। हमें इस कमरे को जल्दी खाली करना होगा। आप लोग भेस बदल दीजिए। आप लोगों की बिक्स वहाँ रखी है, ठीक है? ओके। मैं बोल रहा हूँ, क्या उनकी कोई खबर मिली? यहाँ एक अनजान इनक्रिप्टेड मैसेज आया है जो सुरक्षा विभाग से अलग फ्रीक्वेंसी पर है। क्या ये उनका सिग्नल है? हो सकता है। मैं सबको बता देता हूँ। लेवल 3 पर इकट्ठा हो जाओ और उन्हें रोको। चलो, आसपास कोई दुश्मन नहीं है। हमारा मिशन मतलब पिछला वहीं पर ख़त्म हो गया, बट हम इसे अभी भी कंटिन्यू रखेंगे। आतिशबाजी शुरू होने वाली है। हम आप लोगों को इनवाइट करते हैं किसी के बीच में ये शो देखने के लिए। आइए इस शाम को मिलकर यादगार बनाएं। सुनिए, हमें एरिया 3 के स्टोर रूम में जाना चाहिए जहाँ पर रबर बोट रखी जाती हैं। वहाँ पर चीफ हमारा इंतज़ार कर रहे हैं। हम डेक के दूसरे हिस्से से बोट को उतारेंगे जहाँ से दूसरी शिप आपको आगे ले जाएगी। कोशिश रहेगी कि हम ये काम आतिशबाजी के दौरान करें। तभी यौर के साथ जो 2 वर्कर आए थे उसे आगे से आते हुए दिख गए, तो यौर और वो दीवार पे उल्टे लग खड़े होकर छुप गए, उनसे बच गए। वो दोनों बातें करते हुए जा रहे हैं कि हमें आज क्या करना चाहिए। तो एक ने बोला आतिशबाजी देखें, दूसरा कह रहा है कि नहीं कैसीनो चलते हैं, अगर हम एक बार जीत गए तो हमें दोबारा ये नौकरी नहीं करनी पड़ेगी। चीफ को गुस्सा आ जाएगा। हमें यहाँ से ध्यान से जाना होगा, ठीक है? और फिर ये आदमी दोबारा इनके पास से गुजरा और उसे फिर से वही स्मेल आ गई परफ्यूम की। उसने ऑब्जर्व कर ली। बताओ यार, ये इंसान है या फिर ओके रहने देते हैं, कंटिन्यू करते हैं। वो फिर से परफ्यूम का नाम ले रहा है और बोल रहा है एक खास परफ्यूम जो बहुत कम पाया जाता है, एक
और एक लड़की जिसकी कोई खुशबू नहीं है, 2 औरतें, 1 आदमी और 1 बच्चा। आखिर मैंने ढूँढ ही लिया, इतनी अजीब स्माइल दे रहा है, शैतान कहीं का। आन्या को ये पसंद है, अच्छा। पापा मुझे वहाँ से देखना है, उसे आवाज़ उसने देखा मतलब ऐसे कि कोई फादर अपने बेटे को कंधों पे बिठा के लेके जा रहा है। पापा ये बहुत भीड़ है, मैं यहाँ से नहीं देख पाऊँगी। तो लॉयड ने उसे भी कंधे पर बिठा लिया। क्या मम्मी भी यहीं होगी? वो यहाँ होती तो कब की मिल जाती। वो सबके थॉट्स उसे सुनाई दे रहे हैं, वो कोशिश कर रही है सुनने की। यहाँ इतने सारे लोग हैं कि मम्मी की आवाज़ सुनाई नहीं दे रही। मुझे उन्हें ढूंढने के लिए और ध्यान लगाना होगा। यॉर बचते बचाते अपने साथ मिसिस ग्रे को लेकर जा रही है, ऑल्का को। वो हमारे पीछे पीछे यहाँ पर भी आ गए, हमें बहुत ध्यान से जाना होगा, रास्ता बदलना होगा। फिर उसने ऊपर से देखा, वो यहाँ भी है। वो मतलब इतनी दूर से भाप ले रही है, वाओ व्हाट अ पावर। तो हर तरफ का जो बो का रास्ता है जाने का वो बंद है। अब यॉर्क को उन्हें बड़े ही ध्यान से लेके जाना पड़ेगा। पहले डक तक पहुँचेंगे, फिर देखेंगे सब ठीक तो है ना। चीफ ने सारे सिक्योरिटी की चाबी हासिल कर ली थी, तो हम छत से होते हुए जाएंगे जहाँ पर कोई नहीं होगा। यहाँ कोई भी नहीं है, बात बहुत भीड़ है, इसलिए हम यहाँ से आराम से जा सकते हैं। कोशिश करना कोई आवाज़ ना हो। ऑल्का ने अपने बेबी को इशारा कर दिया कि चुप रहना। बेबी बहुत ज़्यादा समझदार है, इस फनी आदमी से तो कुछ ज़्यादा ही समझदार है। ओके चलो चलते हैं। फायरवर्क्स स्टार्ट हो गए हैं और आन्या बहुत इंजॉय कर रही है। दूसरी तरफ ये बेबी ने रोना स्टार्ट कर दिया और उसके साथ इसने चिल्लाना आ करके, फायरवर्क्स से तो मत डर कम से कम। चौक तो मैं भी गई। देखो देखो कितना सुंदर लग रहा है। वो उसे चुप कराने की कोशिश कर रहे हैं। यह आवाज़ हमारे लिए इशारा है। यॉर ने उन्हें गोद में उठा लिया। तैयार है? हाँ। एक ही जंप में छत पर। ये कंफ्यूज है हाँ। और बेबी बहुत खुश हो रहा है। गुगू। हमें जल्दी उस तरफ पहुंचना है। यहाँ 2 औरतें एक बच्चा 2 औरतें आई हैं। जिसके हाथ में बच्चा है उसे ही मानना है ना। हाँ वही है, और हो सके तो बच्चे को भी मत छोड़ना। कितने गंदे लोग हैं। ये निशाना लगा के बैठा एक आदमी दिख रहा है और उसने निशाना लगा रखा है ऑल्का को और बेबी को। उसने गोली चलाई और यॉर ने बहुत शानदार तरीके से उन्हें बचा लिया, लेकिन यॉर के हाथ में लग गई है। वो बच गए। यॉर ने अपना वेपन फेंका और वो बच गया। मतलब वो भी बहुत खतरनाक है इंसान तो, लेकिन उसने निशाना बिल्कुल सही लगाया था। अगर ये हटता नहीं तो ये गया था। ओह वो लगता है वो बच गया। तभी दूसरी ओर से यॉर के ऊपर हमला हुआ। अब यॉर की फाइट स्टार्ट होती है। कोई और सबके सब मिलके काम कर रहे हैं, क्योंकि हमने पहले देखा था कि उन्होंने एक टीम बना ली थी कि सब साथ में मिलके काम करेंगे। तो सबके सब उन्हें मारने के लिए आ गए। अब यॉर को कुछ ज़्यादा ही प्रॉब्लम हो सकती है क्योंकि सब आ गए हैं। आपको लगी तो नहीं? नहीं मैं ठीक हूँ। और अब यहाँ पे होने वाली है बहुत खतरनाक जंग। अरे वो सब यहाँ थे, मुझे पता भी नहीं चला। ये सब इतने शानदार है, मतलब एक तरीके से वो भी बहुत अच्छे फाइटर हैं, इसलिए यॉर को पता नहीं चला कि वो यहीं पर है। पर हमारी यॉर पूरे स्वैग में तैयार है। वो निशाना लगा रहा है दोबारा से ऑल्का सांप पे। इस बार मैं ये निशाना मिस नहीं होने दूंगा। पर उसे ही गोली लग गई। चूकूंगा तो मैं भी नहीं। और फिर यॉर। हाँ चीफ आप आ गए? उसके साथ और भी कोई है। यॉर आप दोनों को जाना होगा। आप लोग उस हैच के नीचे चले जाइए। ऐसे कैसे? किसी ने हमला कर दिया और पर यॉर ने उसे चाकू से उसका चाकू दूर फेंका और पर उसके यॉर के पैर पे रस्सी आके उसने बांधी इन द सेंस के दूसरी थ्रो की है और वो उसके पैर पे लपेट गई। मैडम जल्दी आइए। इतनी जल्दी क्या है? उसने उन्हें पकड़ा ऑल्का को और बेबी को और उसे नीचे कर दिया उसी फनी मैन ने, और उसको गोलियां लग गई। पर उसने अंदर कूद के गेट बंद कर लिया। वो ऊपर से पूरा ढक्कन लगा लिया और वो उसे देख पूछ रहे हैं तुम ठीक तो हो जैब? ये दुख रहा है बुलेट प्रूफ जैकेट पहनने के बाद भी। अपनी बकवास बंद करो। क्या बात है मिस्टर हस्बैंड। और यॉर की फाइट अभी कंटिन्यू हो रही है और वो एक एक करके सबको मार रही है। यॉर ने एक बड़ा सा डब्बा उस ढक्कन के ऊपर रख दिया। वो आसानी से इसे खोल नहीं पाएंगे। तो फिर क्या हुआ? मैं पूरा जहाज़ ही उड़ा दूंगा। यॉर ने जंप करके एक शानदार किक मारी। उसके बाद वो सबसे बहुत बेहतरीन तरीके से लड़ रही है। इसमें कोई डायलॉग वगैरह कुछ नहीं है, या फिर ये बीच बीच में एक दूसरे को वो करते रहेंगे तुमसे नहीं हो पाएगा मैं ये वो सो। तो उसके बाद ये गलत बात। डेक कितना गंदा हो गया है। अब इसकी सफाई करके सारे सबूत मिटाने पड़ेंगे। इतना कैजुअली बिहेव कर रहे हैं, वाह। फाइट अभी भी कंटिन्यू है। वो उन्हें सफाई की चिंता हो रही है हमारे चीफ को। अभी भी खून से लथपथ हो रखी है हमारी। और कोशिश करो यहाँ खून खराबा कम हो, सफाई करने में मुश्किल होती है। चीफ आप यहाँ कब आए? माफ़ करना मेरा ध्यान नहीं था। इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं। इस बार पाला हुनरबाजों से पड़ा है। कुछ ऐसे भी हथियारे आए हैं जो अनोखे फाइटिंग स्टाइल लाए हैं। खैर वो द गार्डन वालों की बराबरी नहीं कर पाएंगे। उन्होंने आदमी उठा के पानी में ऐसे फेंक दिया जैसे कि कोई टी शर्ट हो। एक जगह जमा होकर हमारा काम आसान कर दिया। अब एक एक करके सब मरोगे। आसमान लाल हो गया, शानदार। ये तो अपने टीचर की तरह बोल रही है। वो हमेशा शान के पीछे जो पड़े रहते हैं। मिस्टर हैंडरसन। हाँ
एक तरफ हैप्पीनेस का लाल, एक तरफ खून ही खून, किसी की जान खतरे में है। और दूसरी तरफ वो दोनों लॉटरी जीत गए, जैकपॉट, अब उन्हें जॉब करने की कोई ज़रूरत नहीं। और ये यहाँ पे फायरवर्क्स चल रहे हैं, नीचे ये मर्डर करे जा रहे हैं, वो अपना पोछा लेके साथ में चल रहे हैं सफाई करने के लिए, और उसके साथ साथ उनकी लॉटरी लगे जा रही है, और ये लोग यहाँ पे खून खराबा चल रहा है बहुत ज़बरदस्त। इसे भी मार दिया। 1 मिनट, क्या मारने की थी, सिर्फ हाथ से उसे मार दिया। उसके बाद ये चाकू से अपना कुछ, ये जो है बूढ़ा बुजुर्ग आदमी, वो अपने नेल्स वगैरह लेके आया है बहुत खतरनाक तरीके से, बट हमारे जो चीफ है उन्होंने उसे भी मार दिया, और मतलब यॉर ने उसे भाग के ख़त्म। एक आदमी अपने मुंह में जहरीली गैस भर के लाया है, इस पॉइजनस गैस से तो तुम मर ही जाओगी, ये बहुत गलत बात है। और ख़त्म। ये दीदी आई अपने जाल लेके, ये भी ख़त्म, चीफ सफाई करने में लगे पड़े हैं। ये आदमी अपने वो लेके आया घुमाने कुछ चक्रव्यूह टाइप, ये भी से भी मार दिया, इसको भी सफाई करने में लगे पड़े हैं। और दूसरी तरफ सब फायरवर्क्स एंजॉय कर रहे हैं। एक अपनी बिजली के झटके वाली मशीन लेके आया और उसे फिर यॉर के ऊपर लगा दी। यॉर कह रही है ये चुभ रहा है, क्या सिर्फ चुभ रहा है, और वो उसकी रोटी छीन के उसके मुंह में डाल दिया और वो वहाँ पे मर गया। ऐसे खून खराबा इनका चल रहा है, ब्लड ही ब्लड चारों ओर, और हमारे चीफ सफाई करने में लगे हुए हैं। ये एक और शानदार तरीके से ख़त्म। और दूसरी तरफ फाइवर्क्स एंजॉय चल रहा है, एंजॉयमेंट चल रही है। और योर, ओ मेरी छोटी उंगली दब गई, क्या छोटी उंगली दब गई योर, योर के लिए और पूरी फौजो फैमिली के लिए कुछ लाइन्स है मेरे पास। आन्या, ब्यूटी विद ब्रेन। लॉयड, जीनियस एंड जेनरस। योर, स्ट्रेंथ इन इनोसेंस। एंड यूरी, हार्ट शेल, सॉफ्ट हार्ट। ये सब लाइंस छोटी छोटी सी। हाँ, हमारी जो आन्या है वो ब्यूटी विद ब्रेन है, और हमारी जो यॉर है वो उसके पास स्ट्रेंथ है पर ये बहुत इनोसेंट है। हमारा जो लॉयड है वो जीनियस है पर जेनरस भी है। और हमारा यूरी एकदम पत्थर की तरह स्ट्रॉन्ग है, वो टक्कर से ट्रैक्टर से टकराने के बाद भी वो उसे काम पे करता रहता है वो, बट उसका बहुत सॉफ्ट हार्ट है अपनी दीदी को देखने के साथ, यू दीदी दीदी दीदी। और उस जब खुंडे को, मतलब वो जो गंदा राइटर था जो गलत चीज़ें लिख रहा था उनके बारे में, उसे भी उसने बाहर वेट किया था, उसको सीधा जाके मारपीट करके नहीं अरेस्ट किया था। तो ये सब लाइन्स इनके लिए। कंटिन्यू करते हैं। वो आदमी जो लीडर है वो आके, तुमने तो सभी को मार दिया, बड़ी पत्थर दिल निकली तुम। आ, आ, अफसोस हुआ पर मुझे ये करना ही पड़ा। जो इंसान दूसरों पर तलवार उठाता है उस पर हमला का खतरा बना रहता है, चाहे वो मैं क्यों ना हूँ। तुम तो काफ़ी ईमानदार हो, तुमने इस डील में मेरा हिस्सा बढ़ा दिया। मतलब वो जो 200 लाख 20 लाख, हाँ 20 लाख जो पैसे मिलने वाले हैं उसमें अब इसका हिस्सा ज़्यादा आ गया, ऐसा वो बोलना चाह रहे हैं। नहीं, 40 लाख है आई थिंक, 40 लाख है या 400 लाख है, ऐसा कुछ अमाउंट उन उस मासूम बच्चे को और उसकी माँ को मारने का इन गुंडों को मिला था। क्या बोलते हैं इन देसी लैंग्वेज, सुपारी। हाँ, देर हो चुकी है, पर क्या हम शांति से वापस जा सकते हैं, ताकि और अब यहाँ खून खराबा ना हो। अच्छा मजाक है, अफसोस हम ये नहीं कर सकते। हम इस काम के पैसे ले चुके हैं, हम चाह कर भी वापस खाली हाथ नहीं लौट सकते। और सच कहूँ तो हम जाने के इरादे से आए भी नहीं थे। उन्हें आप ऐसे मत घूरिए चीफ, इन लोगों के लिए जंग महज एक खेल है। अगर इन्हें जिंदा छोड़ा तो ये कल देश के लिए खतरा बन जाएंगे। तुम्हारे ख्याल बहुत पिछड़े हुए हैं सोल्जर। पश्चिम वाले पैसे की ताकत को समझते हैं, उनसे कुछ सीख लो। पैसा सभी की रूह को सुकून देता है। कितनी घटिया सोच है। कंटिन्यू करते हैं। तुम बिजनेस तो करते हो पर तुम्हारी सोच दूर की नहीं है। अक्सर आग से खेलने वाले उसी आग में जलकर राख हो जाते हैं। अच्छा, शिकार शिकारियों जैसी बातें कर रहा है। किसी के कदमों की आवाज़, आवाज़ नहीं, स्लिप है एक तरीके से, उसने कूद के हमला कर दिया और इन्हें पता भी नहीं चला। और हमारे जो चीफ है उन्होंने अपना जो है हाथ घुमा के उसके ऊपर गोली चलानी चाहिए, तो वो जो तलवार जिसमें नहीं रखते मयान, एक, हाँ मयान, उससे घुमा के चीफ को उनके शोल्डर के नीचे मार दिया और चीफ जाकर गिर गए। ये इंसान इतना ज़्यादा ताकतवर है और इसका सामना हमारी यॉर से होने वाला है, क्योंकि चीफ तो जाके गिर गए हैं। और यॉर ने उसका सामना, उसकी तलवार का सामना अपने उस छोटे से वेपन से किया। इतना कुछ लंबा उसका वेपन है, क्या बोलते हैं इसे, आई डोंट नो, लेकिन हाँ वो कंटिन्यूसली उससे बचने की कोशिश कर रही है, उस पर अटैक नहीं कर रही। उसके पैर फिर से उसका साथ नहीं दे रहे हैं, मतलब वो फिर से बचने की कोशिश कर रही है। आदमी कंटिन्यूसली अटैक किया जा रहा है, वो बचने की कोशिश कर रही है। खेल ख़त्म, इसने ऐसा बोला। पर यॉर्ट ने अपने पैर से उसकी तलवार रोकी और वो लगातार अपना डिफेंस कर रही है। हार मान लो, जितना लड़ोगी उतना पछताओगी। यॉर, ये बाकियों से बहुत ज़्यादा ताकतवर है, मेरे पैर फिर से मेरा साथ छोड़ रहे हैं। अगर जंग में तुम्हें गहरी चोट लग जाए, यॉर सोच रही है, अगर जंग में तुम्हें कभी गहरी चोट लग जाए या फिर तुम्हारी मौत हो जाए तो हम तुम्हारी फैमिली को बोल देंगे कि तुम्हारा तबादला हो गया है। तबादला इज़ आई थिंक बहुत शुद्ध हिंदी वाला वर्ड, ट्रांसफ़र हो गया है।
अगर मैं बिना कुछ बताए गायब हो गई तो वो पता नहीं मुझे कैसी लड़की समझेंगे। और ये सोच रही है इतनी खतरनाक फाइट में, इसलिए शायद उसके पैर उसका साथ नहीं दे रहे, शायद नहीं, इसी वजह से उसका पैर उसके साथ नहीं दे रहे। तभी उसने फिर से अटैक किया और योर बड़ी मुश्किल से बची है। अभी उसके बाल कटने से बचे हैं। अरे, कट भी गए। अरे नहीं, मेरा हेयर स्टाइल चेंज हो गया तो उन्हें मुझ पर शक हो जाएगा। वो फिर सोच रही है, अरे काम करते करते बाल भी काट लिए, मुझसे गलती हो गई तो मैंने इमोशनल होकर काट डाले। वो ये इमेजिन कर रही है इतनी डेंजरस फाइट में। ओके, इन बातों की चिंता करने का ये सही वक्त नहीं है। अगर ऐसा ही चलता रहा तो मेरे टुकड़े टुकड़े हो जाएंगे। वो बचाव करते करते ये सब सोच रही है। वो अटैक किए जा रहा है, किए जा रहा है, और वो डिफेंस कर रही है बहुत ज़्यादा। चेतावनी है, अगर मौत से डर लगता है तो हार मान लो। मैं हार नहीं मान सकती। मैंने ऑलकासा से उनकी रक्षा करने का वादा किया है। हम जैसे कमज़ोरों के लिए ये काम करना थोड़ा मुश्किल है ना? हमारे साथ जुड़ जाओ और हम इनाम साथ में बाँट लेंगे। मैं नहीं चाहता मुझे चोट लगे। कभी नहीं, मज़ाक मत करो। मैंने कब कहा मैं मज़ाक कर रहा हूँ? इसी को तो बिज़नेस कहते हैं। हम दोनों वो जानवर हैं जो दूसरों का कत्ल करके अपना पेट पालते हैं। वो अपना कंपैरिज़न योर से कर रहा है। मुझ में और तुम में फ़र्क है। मैंने ये काम, फिर वो सोचने लगी अपना घर चलाने के लिए कर रही हूँ। फिर उसे याद आया, अरे मैं भी तो ये काम पैसों के लिए ही कर रही हूँ। नहीं, अब तो मेरे पास पैसों की कोई कमी नहीं, ये काम मैं अपने देश के लिए कर रही हूँ। क्या सच में अपने देश के लिए कर रही हूँ? क्या हमेशा से मैं ये काम अपने देश की भलाई के लिए करती आई हूँ? वो इतने सारे सवाल अपने आप से पूछ रही है। मेरी समझ नहीं आ रहा मैं ये क्यों कर रही हूँ। और तभी उसके बिल्कुल पास से तलवार गुजरी और वो बची बहुत मुश्किल से, और उसके पैर पूरे स्टक हो गए। अब देखते हैं क्या होता है। और यॉर को मयान से चोट लगी और वो उछलते हुए जाके लगी उसे बहुत भयानक चोट। और अब कुछ ही देर में मैं मरने वाली हूँ। अब मैं क्या करूँ? मुझे लॉयड की लॉन्ड्री से शर्ट लाने का भी मौका नहीं मिला, और आन्या के लिए जो लाइब्रेरी से बुक लाई थी उसे भी वापस लौटाना है। ओह! ये मैं क्या कह रही हूँ? मैंने ऐसा क्या किया जो आज मैं इसकी तलवार की नोक पर हूँ? ओह! मेरा सर फट रहा है और मैं बहुत ज़्यादा थक गई हूँ। यार, यार, अब मुझे यूरी भी दिख रहा है। फिर वो याद कर रही है जैसे ये यूरी अपना फ़ॉर्म लेके आया था, मुझे विदेश मंत्रालय में काम मिल गया, दीदी मैं आपके लिए लाया हूँ। वो सोच रही है, हाँ, अगर मैं अब पैसे नहीं भी कमाऊँगी तो वो अपना ध्यान रख लेगा। मुझे इस खून खराबे से भरे काम की अब ज़रूरत नहीं। सही बात है, काम को छोड़ने का वक्त आ गया है। अगर मैं यहाँ मर गई तो मैं लाइब्रेरी या लॉन्ड्री नहीं जा पाऊँगी। खेल खत्म, और उन सबको भी खत्म कर दो। ठीक है। और तभी यॉर ने अपना वेपन उसको फेंका उसके मुंह पे, लेकिन वो फिर बच गया। पर उसने उसकी तलवार अभी भी अपने उस पर रखी हुई है। पर यॉर सोचना भी मत। ऑलका मुझे बगैर उनके लिए बॉडीगार्ड क्यों चुना गया? मैं अब बस सुकून से जीना चाहती हूँ, ऑलका ने बोला था यॉर को। याद आया, ये काम करने की मेरी अपनी वजह रही है और इसे जारी रखने की भी। ज़िंदगी की चहल-पहल में वो मैं वजह भूल गई थी। ये काम पैसों के लिए था या देश के लिए? दोनों ही सच है, पर सही नहीं। मेरा लक्ष्य तो उस बच्चे की मासूमियत को ज़िंदा रखना था। मैं उसे इस कुर्बानियों से भरी दुनिया से बचाना चाहती थी। मैं इस दुनिया को साफ़-सुथरा रखना चाहती हूँ, चाहे थोड़ा ही। और यही लक्ष्य मेरा आज भी है। और उसे अपनी फैमिली दिखाई दे रही है। और अब तो ये पहले से ज़्यादा ज़रूरी है। यॉर ने उसकी तलवार पकड़ी और उसके हाथ से खून निकल रहा है बहुत ज़्यादा। मुझे अपने लिए शांति नहीं चाहिए। और उसने तलवार तोड़ दी। मुझे परवाह नहीं मेरे हाथ खून से रंगे हैं या नहीं, चाहे मुझे इसके लिए अपनी जान पर ही क्यों ना खेलना पड़े, चाहे मुझे फौज और परिवार को क्यों ना छोड़ना पड़े। और उस आदमी ने यॉर को तलवार मार दी और उसको पूरी उसकी चेस्ट कट चुकी है, ब्लड निकल रहा है उसकी बॉडी से पानी की तरह। तुम औरों की खातिर उनको इतना अच्छी उनके लिए इतना कुछ कर रही हो, तुम्हें अपने ऊपर गर्व होना चाहिए, लॉयड ने बोला था। मुझे लगता है लॉयड समझ पाएंगे। लड़ने का जज्बा मुझ में कभी ख़त्म नहीं होगा। और फाइनली यॉर ने उससे बहुत मज़ेदार लात मार रही है और हमारी यॉर फिर से खड़ी हो गई है मैदानी जंग में, लेकिन ये अभी भी मरा नहीं है, तो शायद कुछ भी हो सकता है। लेट्स सी, टू बी कंटिन्यू।